नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह, आप देख रहे हैं आज तक। दरअसल जो रात कल जल्दी सो गया होगा उसके लिए आज की सुबह इस तरह से हुई होगी कि अचानक पहाड़ टूट पड़ा हो। यह बहुत जरूरी था जो हुआ है, यानी 500 और 1000 के नोटों को अचानक एक अनाउंसमेंट के साथ खत्म कर दिया गया। आपके वॉलेट में, आपके पर्स में जितने भी 500 और 1000 के नोट हैं वो केवल कागज के टुकड़े हैं, जब तक आप उन्हें बैंकों में जमा न कर दें। आपके मन में जितने भी सवाल उठ रहे हैं उन सभी सवालों का जवाब आज हम अपने इस बुलेटिन में देने की कोशिश करेंगे पूरी। लेकिन सबसे पहले आपको यह रिपोर्ट दिखा देते हैं जिसे देखकर आप लब्बो-लुआब समझ जाएंगे कि दरअसल क्या हुआ है और क्या होना है आगे। 500 और 1000 के नोटों को बंद करने के फैसले से देश भर के लोग हैरान हैं। शुरुआत में सबको लगा कि उनके पास मौजूद 500 और 1000 के नोट अब किसी काम के नहीं रह जाएंगे, उनका बहुत नुकसान हो जाएगा, मगर ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम आपको बताते हैं कि आपके 500 और 1000 के नोटों का अब क्या होगा। सबसे पहली बात तो ये है कि पुराने नोटों को लेकर किसी भी तरह परेशान होने की जरूरत नहीं है। 11 नवंबर रात 12 बजे तक 500, 1000 के पुराने नोट मान्य। सरकारी अस्पताल, सरकारी मेडिकल स्टोर पुराने नोट भी लेंगे। रेलवे टिकट काउंटर, सरकारी बस अड्डों पर पुराने नोट लिए जाएंगे। एयरलाइंस के टिकट काउंटर पर भी पुराने नोट मान्य होंगे। उपभोक्ता कोऑपरेटिव सोसाइटी में भी पुराने नोट लिए जाएंगे। मिल्क बूथ, शमशान, पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, गैस पुराने नोट से मिल जाएंगे। विदेशी टूरिस्टों को एयरपोर्ट पर 5000 तक के पुराने नोट बदले जाएंगे। 11 नवंबर की रात्रि 12 बजे तक सभी सरकारी अस्पतालों में भुगतान के लिए पुराने 500 या 1000 रुपए के नोट स्वीकार किए जाएंगे। रेलवे के टिकट बुकिंग काउंटर, सरकारी बसों के टिकट बुकिंग काउंटर और हवाई अड्डों पर एयरलाइंस के जो टिकट बुकिंग काउंटर पर केवल टिकट खरीदने के लिए पुराने नोट अर्थात 500 और 1000 रुपए के नोट स्वीकार करने की छूट होगी। अब आपको बताते हैं कि इमरजेंसी सेवाओं के अलावा जो लोग 500 और 1000 के नोटों को बदलवाना चाहते हैं उन्हें क्या करना होगा। 500, 1000 के नोट 10 नवंबर से 30 दिसंबर तक बदले जाएंगे। 500, 1000 के नोट बैंक, डाकघर और आरबीआई सेंटर पर बदले जाएंगे। 10 नवंबर से 24 नवंबर तक सिर्फ 4000 तक के नोट बदले जाएंगे। 24 नवंबर के बाद नोट बदलने की सीमा बढ़ाई जा सकती है। नोट बदलने के लिए बैंक, डाकघर, आरबीआई सेंटर पर आईडी प्रूफ देना होगा। 30 दिसंबर के बाद आरबीआई सेंटर्स पर आईडी प्रूफ देकर नोट बदले जा सकेंगे। 500 और 1000 रुपए के पुराने नोट बदलने का एक आखिरी अवसर भी दिया जाएगा। ऐसे लोग रिजर्व बैंक के निर्धारित ऑफिस में अपनी राशि एक घोषणा पत्र यानी डिक्लेरेशन फॉर्म के साथ 31 मार्च 2017 तक जमा करवा सकते हैं। आज बैंक और डाकघर बंद रहेंगे, इसलिए अगर आपके पास 500 या 1000 का नोट है तो आप किसी से 100, 50 या 10 के नोट उधार ले सकते हैं। 10 नवंबर को बैंक जाकर अपने 500 और 1000 के नोट के बदले रकम लाकर उन्हें वापस कर सकते हैं। पीएम ने भी यही अपील की है कि थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, लेकिन देश की अर्थव्यवस्था और महंगाई समेत तमाम मुद्दों पर कंट्रोल करने के लिए ये कदम बेहद जरूरी है। जितेंद्र बहादुर सिंह के साथ संजय शर्मा, दिल्ली, आज तक। दरअसल लोगों में जो एक घबराहट आ गई कि अब हमारे सारे पैसे जो हैं वो रद्दी हो गए, इस चक्कर में बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं। जहां पर प्रधानमंत्री ने ऐलान भी किया था कि इन नोटों का इस्तेमाल हो सकेगा, ये नोट कबूल हो सकेंगे, वो भी सीधे तौर पर मना कर रहे हैं। कल रात 12 बजे से पहले पेट्रोल पंपों ने मना कर दिया था। लेकिन इन सारी चीजों को व्यवस्थित होते वक्त लगेगा, क्योंकि आखिरकार देश की अर्थव्यवस्था के लिए इसकी जरूरत थी। हमारे साथ इस वक्त वेद जैन जी जुड़ रहे हैं, अर्थशास्त्री हैं, और साथ ही मार्केट एक्सपर्ट सुनील शाह जी जुड़ रहे हैं। सुनील शाह जी, क्या उम्मीद आज मार्केट के लिए लगा रहे हैं आप? क्या इन बातों को, जैसे आम लोगों में समझने में एक आपाधापी सी है, आधे लोग समझ रहे हैं आधे नहीं, क्या बाजार में भी इसका असर उस तरीके से होगा? देखिए, दो बात है। जहां तक बाजार का फंक्शनिंग है वो हमेशा चेक से हुआ है तो फंक्शनिंग स्मूथ होगा, बट इस
इस कदम का जो इम्पैक्ट आएगा इकोनॉमी के ऊपर, वहां पे एक क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि पिछला ये कदम लिया था शायद सन 78 में, और तब जो चीजें थी वो अब रिलेवेंट नहीं है। तो यहाँ पे और दूसरी बात आज ये हो रही है कि यूएस चुनाव के नतीजे आ रहे हैं, और जैसे जैसे ऐसा हो रहा है कि दिखाई दे रहा है कि ट्रंप आगे है, तो यहाँ पे ये डबल वेमी हो गया है। एक तो यहाँ अनिश्चितता है इकोनॉमी पे, क्योंकि फ्यू डेज के लिए जो इकोनॉमी की जो मूवमेंट है वो उस पे ऊपर एक ग्राइंडिंग हॉल्ट आ सकता है, और क्या इम्पैक्ट आएगा जो अनिश्चितता है, उस वजह से मैं मानता हूं, जैसे कि मैं आपसे मुखातिब हूं, प्री ओपनिंग में कुछ 500 पॉइंट से सेंसेक्स नीचे है। और वेद जैन जी, जरूरत थी इसकी, वो समझ में आता है। मुझे लगता है अधिकतर लोग इस बात को कबूल कर रहे हैं, लेकिन डर सबको हो गया है कि हमारे पैसे अब बर्बाद ना हो जाएं। उन चीजों को लेकर धीरे धीरे स्पष्टता आएगी। देखिए, ये बात तो ठीक है कि हम सब लोग चिंतित हैं ब्लैक मनी से, सरकार भी चिंतित थी, समाज भी चिंतित था, इकोनॉमिस्ट भी चिंतित थे। लेकिन जो ये कल कदम उठाए हैं, इसके क्या रिपरकशन होंगे, ये थोड़ा से मुझे लगता है थोड़े से भारी रहेंगे, क्योंकि हम अभी कंपेयर कर रहे हैं कि 1978 में भी ऐसे हुआ था और अभी भी हुआ है, तो बहुत सारी मुश्किलें नहीं आनी चाहिए। मेरा ऐसा मानना है कि आज की डेट में और 1978 में बहुत भारी चेंज है। जब 1978 में इसको ये करेंसी का ऐसे सिस्टम मोरारजी देसाई जी की सरकार ने किया था, उस समय उन्होंने 1000, 5000 और 10,000 के नोटों का प्रचलन के ऊपर चेंज करने का बात की थी। और 1978 की इकॉनमी में 1000, 5000 और 10,000 के नोट आम आदमी के पास नहीं होते थे। जो आज की स्थिति देखी जाए 2016 की, तो 500 और 1000 रुपए के नोट वो आज की डेट में आम आदमी के पास बहुत सारे हैं। और आज अगर मनी वैल्यू लगाई जाए तो जो 1000 रुपए की नोट की वैल्यू 1978 में थी, उसके मुकाबले में आज की डेट की वैल्यू वो बहुत कम हो गई है। तो इसके ऊपर ये मान के चलें कि आम आदमी पर आने वाले दिनों में इसके ऊपर रिपरकशन नहीं आएंगे। जो फंक्शनिंग है, जो वर्किंग है, वो एक अपने आप में चैलेंज होगी। ये तो कहा है कि एटीएम आज और कल बंद रहेंगे, बैंक आज बंद रहेंगे, कल बैंक से एक्सचेंज कर पाएंगे। तो आप ये मान के चलिए कि साधारणतः आदमी घर से भी निकलता है तो 500 या 1000 रुपए के नोट लेके चलता है। जो सरकार ने कहा है कि दूध पे, हॉस्पिटल पे और जो पेट्रोल पंप वगैरह पे ये पेमेंटें अलाउड होंगी, तो मेरा ऐसा मानना है व्यवहारिक रूप में देखा जाए तो कोई भी इंस्टीट्यूशन जो पेट्रोल पंप होगा, चाहे ये दूध वाले होंगे, वो आज की डेट से ये कोई पैसे एक्सेप्ट नहीं करने वाले हैं। तो ये मान के चलना कि ये जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, ये अपने आप में चैलेंज होगा। कल जब बैंक खुलेंगे तो मुझे लगता है बैंकों पे भी पूरी भीड़ रहेगी, क्योंकि बहुत सारे लोग आएंगे वो अपने नोट एक्सचेंज कराने के लिए और वर्किंग करने के लिए, उसको मैनेजमेंट करना वो भी अपने आप में चैलेंज होगा। सही बात है, चुनौती बहुत बड़ी है। और दरअसल दिल्ली, मुंबई जैसे जो शहर है, वहां पर तो लोग हैं वो लड़ जा रहे हैं। कई जगह पीसीआर वैन्स को कॉल कर दिया जा रहा है कि अरे कहा गया था, और फिर भी ऐसा हो रहा है। छोटे शहरों में क्या हाल है? मुरादाबाद की एक तस्वीर आप देखेंगे तो आप समझ जाएंगे। मुरादाबाद रेलवे स्टेशन की तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं, जहां पर बाकायदा एक बोर्ड लगा दिया गया है और यह कहा जा रहा है कि 500 और 1000 रुपए के जो नोट हैं वो नहीं लिए जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा था, यह हमने आपको स्पष्ट तौर पर दिखाया था। उन्होंने कहा था कहां कहां कबूल होंगे ऐसे नोट, क्योंकि जिन लोगों ने रात में तय किया कहां जाना है, सवेरे उठकर वो एक दिन बैंक बंद होने की वजह से अपनी यात्रा को स्थगित नहीं कर सकते। चलिए हम आगे दिखाएंगे वो तस्वीर आपको। अभी हम बातचीत कर रहे हैं इन सभी मुद्दों पर कि अब क्या, अब कैसे, क्योंकि सोने की कीमत में जो उछाल आया है सुनील शाह जी, उसे हम शुरुआती संकेत ही समझ में आ रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि अब गोल्ड इज द न्यू ब्लैक मनी, वहां से नई शुरुआत हो। इतना उछाल आ गया है। दूसरी तरफ यहां पर हम जो 500, 1000 की नोट, चलिए हम पहले तस्वीर आपको दिखा देते हैं। ये देखिए, यहां पर मुरादाबाद की ये तस्वीर, 1000, 500 के नोट यहां पर नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, लिख दिया है, हाथ से लिखा हुआ है, अभी हैंडराइटिंग में है ये, लेकिन इसमें अब सरकार क्या करेगी? छोटे छोटे स्तर पर ये सारी चीजें होंगी, वहां पर क्या किया जाएगा? जो कदम है वो बहुत ज्यादा सराहनीय है, ये जरूरत थी, लेकिन आज का दिन जो है, आज की जो सुबह हुई है, वो कम से कम व्यावहारिक नहीं है लोगों के लिए। जो लोग तारीफ भी कर रहे हैं वो भी थोड़ा सा परेशान इसलिए हैं क्योंकि जिन्हें समझना चाहिए था
कि कैसे करना है, और स्मूथ फंक्शनिंग के लिए जिन छोटे प्रशासनिक अधिकारियों की भी जरूरत पड़ जाती है कि वो कम से कम समझें और लोगों की बातों को समझकर और सहूलियत से ये पूरा मामला हल हो, वहां पर भी ये नजर नहीं आ रहा है। विजयन जी, इन्हीं तरह की आशंकाओं पर आपकी भी नजर थी? नहीं, देखिए, मेरा ये है कि ब्लैक मनी को कर्व करना, उसके प्रचलन को रोकना, ये अपने आप में एक बहुत सराहनीय कदम होता है। लेकिन जब हम अपनी करेंसी को डिमोनेटाइज करते हैं तो एक बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, और दो चैलेंजेस इमीडिएटली आते हैं। एक तो कॉन्फिडेंस का चैलेंज आता है करेंसी में, और एक ये आता है कि ये कितनी व्यवहारिक रहेगी और इसकी सक्सेस क्या रहेगी। अभी हम जो बात कर रहे हैं, पहले तो व्यवहारिकता की बात कर रहे हैं कि आज की डेट में आम नागरिक को बड़ा दिक्कत आ गई है। ये मान के चलिए, चाहे वो एग्रीकल्चरिस्ट है गांव में, चाहे वो एक छोटे गांव में व्यापारी है, चाहे एक छोटे शहर में व्यापारी है या कर्मचारी है, तो उसके पास आज की डेट में ये 500 और 1000 रुपए का नोट को ये मान के चलना कि ये बहुत बड़ा नोट है और ये ब्लैक मनी है, ये अपने आप में गलत होगा थोड़ा सा। तो हमने जो कोशिश की थी वो बड़े लोगों पे जो काला धन है उसको पकड़ने की कोशिश की, लेकिन होगा क्या कि जो रिपरकशन है वो एक आम नागरिक पे, साधारण नागरिक पे भी बाहर ही आ रहे हैं। तो व्यवहारिकता को पहले चैलेंज है, वो देखने वाली बात है। दूसरा सवाल ये है कि ये स्कीम कितनी हद तक ब्लैक मनी को रोकने में कामयाब होगी। बाहर से लगता है, एक अपरेंटली देखें तो लगता है कि बहुत अच्छी स्कीम है, ये व्यवहारिकता में ये कंट्रोल करने में कामयाब होगी। लेकिन जैसे हम कह रहे हैं कि ये बैंकों में तो पैसे जमा हो पाएंगे, अल्टीमेटली जैसे 1978 में हुआ था, उस समय की स्कीम में क्या हुआ था कि वो सारे नोट एक साल के अंदर पता लगा बैंकों में 99% से ज्यादा बैंकों में नोट कैश हो गए, एक तरीके से दूसरे तरीके से। हालांकि प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि वो पूरे कदम उठाएंगे इसको रोकने के लिए, रुकेंगे भी, लेकिन ये भी अपने आप के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा सरकार के लिए कि भाई ये जो आज की डेट में जो आपने ऑप्शन दिए हैं, उन ऑप्शन के अंदर वो स्कीम जो आज की डेट में ब्लैक मनी है वो कन्वर्ट होके, जैसे आपने कहा, सोने में दूसरे रूप में आ जाएगी। और सोने का रेट जो बढ़ा है रात का, उसका कारण भी सिंपल है कि जिन लोगों के पास आज की डेट में सोना ऑफिशियली बुक्स ऑफ अकाउंट्स में है, अगर वो सोना बिक जाता है और वो कैश लेके बैंक में जाएंगे तो व्यवहारिक रूप से वो कैश को जमा करा पाएंगे। चलिए विजय जी, हम लौटते हैं। सबसे बड़ा इशू जो सरकार के लिए और देश, काले धन पर वार है और पूरा देश इसमें प्रधानमंत्री के साथ खड़ा दिखाई दे रहा है। समस्याएं हो रही हैं, और ये दूसरा वो देखिए आकलन की सेंसेक्स 1584 अंकों की गिरावट के साथ खुला है। अब ये खुला है सेंसेक्स, शेयर बाजार गिरावट के साथ खुला है। दिन बढ़ते बढ़ते दूसरी तस्वीर हो सकती है, और इसमें अमेरिकी चुनावों का भी असर बताया जा रहा है। लेकिन वीरेंद्र सिंह गुनावत हमारे साथ हैं। वीरेंद्र, बताएं। मार्केट की प्री ओपनिंग से अंदेशा लग रहा था श्वेता साफर से कि मार्केट की ओपनिंग बहुत ही बुरी तरह गिरावट के साथ ही रहेगी। इस वक्त हम एक ब्रोकरेज फर्म के अंदर ही है जहां इस वक्त कारोबार चल रहा है। 1600 अंकों की गिरावट के साथ शेयर बाजार बीएसई का कारोबार शुरू हुआ है, जो कहीं ना कहीं दो चीजें संकेत दे रहा है। एक तो डोनाल्ड ट्रंप का जो लीडिंग जो अभी फिगर्स आ रहे हैं, तो ये इंडियन इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं माना जा रहा है, क्योंकि कई सेक्टर्स है उनके लिए डोनाल्ड ट्रंप पॉजिटिव नहीं रहेंगे, ये लोगों का कहना है। पहली बात। दूसरी बात, जो काले धन को लेकर जो प्रधानमंत्री ने जो फैसला लिया उसका असर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, लेकिन वो एक नीजर रिएक्शन है। लेकिन कुल मिला के बाजार खुला है, 600 तकरीबन 550 अंकों की गिरावट के साथ निफ्टी खुला है, और तकरीबन 1600 अंकों की गिरावट के साथ शेयर बाजार खुला है, जो एक अच्छी खबर इस वक्त इंडियन इकोनॉमी के लिए नहीं है। लॉन्ग टर्म के लिए क्या होगा, ये बात की बात है। जी विनोद जैन जी, शेयर बाजार का जहाँ तक सवाल है, ये सिर्फ शुरुआती रिएक्शन है, एक थोड़ी सी, क्योंकि पूरे देश में कोई असमंजस की स्थिति है। लेकिन हमें लगता है कि ये बहुत अच्छा रहेगा शेयर बाजार के लिए, क्योंकि पैसा, ज्यादा से ज्यादा पैसा बाजार में आएगा। जितना पैसा काला धन लोगों के बोरों में बंद है, जैसे प्रधानमंत्री ने कहा, वो सब लोग बैंकों में जमा करेंगे। और ये बैंकों में जमा करने के लिए इतनी अच्छी स्थिति खोली है उन्होंने। बैंक में आप जितना पैसा आपके पास है सब जमा कराइए बैंक में। आपके पास जो भी कैश इन हैंड है वो जमा कराइए। देखिए, दिक्कत सिर्फ किसकी है? दिक्कत सिर्फ ब्यूरोक्रेट्स की है, दिक्कत सिर्फ उन ब्लैक पॉलिटिशियंस की है जिन्होंने ब्लैक का पैसा इकट्ठा किया हुआ है। उनको डेफिनेटली दिक्कत होने वाली है। आम बिजनेसमैन को, छोटे जो व्यापारी जिनकी इनकम 5 लाख 10 लाख रुपए साल से कम है, उनको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं। दरअसल इन्हीं सवालों के जवाब चाहिए। लोगों के मन में जो डर है उसे निकालने की जरूरत है, और उन्हीं सवालों के जवाब हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। हम विश्लेषण के लिए यहां नहीं बैठे हैं, हम आपके मन के सवालों के जवाब देने के लिए बैठे हैं। 500 1000 के नोट बेकार, लेकिन उन्हें रद्दी अभी मत समझिए। बैंक खुलेंगे, आप बैंकों में डाल सकते हैं, आपका पैसा बर्बाद नहीं हुआ है। अंजुमन जी, थोड़ी सी भी चिंता लोगों की घटी है या बढ़ गई है? क्योंकि कल रात आपको बहुत फोन आ रहे थे एक के बाद एक।
देखिए, चिंता भी लोगों की ये है कि जब तक लॉजिस्टिकली वो बैंक के ब्रांच तक नहीं पहुंच जाते और उन्हें ये दिखाई नहीं पड़ जाता है कि बैंक इसके लिए तैयार है कि वो छोटे नोट उन्हें वापस दे सकते हैं, तब तक अभी पैनिक कई तरीके का है। क्योंकि भारत में आदमी सुबह उठते ही कैश खर्च करना शुरू करता है और बहुत बड़ी इकोनॉमी, मैंने जैसा कल भी मैंने आपसे कहा था कि भारत में 50% लोग अनबैंक्ड हैं। भारत में बहुत सारे ट्रांजेक्शंस अभी भी कैश में होते हैं और ब्लैक मनी और अरेंज्ड मनी का फर्क हमें समझना पड़ेगा। भारत के लोग अरेंज करके मनी रखते हैं फॉर देयर एक्सपेंडिचर, तो वो जो ब्लैक मनी और अरेंज मनी का फर्क है वो घरों में समझ में नहीं आ रहा है। घर में बैठ में महिला जिसके पास 15,000 रुपए शादी के लिए रखे हुए थे वो पैनिक में है। तो सरकार, जब तक बैंक्स वापस नहीं लौटते हैं, एटीएम्स दोबारा चलना शुरू नहीं होते हैं, बैंक की ब्रांचेस में लोग एक्सचेंज करना नहीं शुरू करते, तब तक ये चिंता और केयास बना रहेगा। दो महत्वपूर्ण चीजें इसमें देखने वाली है, क्योंकि चूंकि नई बड़ी करेंसी आ गई। हम बस ब्रेक के बाद लौटते हैं तो हम विस्तार से एक एक मुद्दे पर एक एक करके हम अपने सभी एक्सपर्ट से उनकी राय लेते हुए आपको आपके जवाब देते चलेंगे।